क्या आपका एयर ब्लोअर भी खराब है और आप परेशान हैं तो चलो जल्दी से वीडियो को वॉच करें। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने आपको चेक करवा दिया, ये ब्लोअर है और ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये एक हमारे पास आया है, तो इसको हमने बनाना है और तो सोचा आपसे भी शेयर करूँ। तो ये देखिए सबसे पहले हमने इसके कार्बन निकालने होते हैं। अगर ये नहीं निकालेंगे तो ब्लोअर खोलेंगे तो इसका जब कम्यूटेटर निकालेंगे और मिक्सर वाला हिस्सा तो ये टूट जाते हैं फिर उसके अंदर आके, तो फिर नए डालने पड़ते हैं। तो ये भी कार्बन माशाल्लाह अच्छे हैं इसके, तो इसलिए कोशिश किया करें जब भी रिपेयरिंग का काम करते हैं तो ऐसी चीज़ें जो होती है नाजुक वाली वो पहले निकाल लिया करें। तो ये देखिए जी मैंने इसके जो है ना दोनों साइडों से ही मैंने कार्बन निकाली है और उसके बाद जो है देखिए हमने इसको ओपन करना है, ठीक है। तो मजीद वीडियो को आप वॉच करें फुल, इंशाल्लाह आपका स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, जो आपका मसला होगा इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। आप घर बैठे जो है ना अपना जो है ये ब्लोअर रिपेयर कर सकते हैं। ब्लोअर की काफ़ी सारी काम होती है, तो एक ये नॉर्मल वाला है, ये सिर्फ सफाई के लिए होता है। तो एक ब्लोअर होता है जो हवा बाहर भी देता है और अंदर की तरफ वैक्यूम भी करता है, ठीक है। और हाई स्पीड भी होते हैं जो कमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं, वो सिल्वर या एलुमिनियम टाइप बॉडी होते हैं। तो ये देखिए जी हमने इसके जो है ना चारों पेज खोल के इसको ओपन कर लिया और उसके बाद ये इसका ब्लोअर है, इसके ऊपर जो नट लगा हुआ है ये खोलेंगे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हार्ड होता है तो खोलने में दिक्कत होती है, तो इसको इसके नीचे जो है ना अपने पेचकस लगाने दोनों साइडों में और ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। तो ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि अभी नया ब्लोअर है। तो ये देखिए जी इसके आसानी से ये निकल आया, ठीक है। तो इसके अंदर फॉल्ट आया था तो भाई ने मुझे दिया कि ये चेक करें जी इसके अंदर क्या मसला है। तो ये मैंने इसको ओपन कर दिया, ब्लोअर निकाला है और इसकी जो है ये इसका अंदर जो आर्मेचर है वो वेंडिंग अगर करवानी हो तो तभी यहीं से होगी, अगर इसके बैरंग खराब हो जाए तो तभी यहीं से ओपन होगा मुकम्मल इसके अंदर ऐसा। तो आपने इसको अच्छी तरह से ये देखिए एक एक चीज़ इसकी देखिए आपने ओपन कर लेनी है। मैंने इसका मुकम्मल अच्छी तरह से जो है ना ये देखिए इसका टेस्ट कर रहा हूँ ताकि पता होगा इसके अंदर खोलते हुए आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा मसला किस चीज़ के अंदर है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसके बैरंग भी चेक कर लिया, बैरंग मसला इसके ठीक है, हमें इसे तब्दील करने की जरूरत नहीं है। तो मेन चीज़ होती है ये देखिए इसके जिस जगह पे कार्बन चल रहे होते हैं ना वो जगह जो है ना कार्बन चल चल के इसके अंदर काफ़ी कार्बन सा बन जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से कार्बन पूरे इसके अंदर वर्किंग नहीं करते। तो ये देखिए आपने बिल्कुल पास वाला रेगमार लेके इस तरह जिस तरह मैंने इसको साफ किया कर लेना है और उसके बाद एक सिलाई ले लेनी है, ठीक है। सिलाई बरीक होनी चाहिए या आप जो है ना ब्लेड को तेज कर लें, आरी ब्लेड जो होता है उसको काट के तो उसकी नोक बना लें, ठीक है। तो इसकी झरियाँ होती हैं इनको साफ करना होता है, इनके अंदर कार्बन जो भर जाता है इसको साफ करें तो इंशाल्लाह आपका मसला ठीक हो जाएगा। या अक्सर ऐसा भी होता है कि कार्बन ज़्यादा ऊपर नीचे होकर चले हुए हों तो ये आर्मिक्सर की जो पॉइंट होते हैं वो शार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये देखिए जिसके बाद हमने इसका जो है आर्मिक्सर दोबारा इसके अंदर लगा देना है और फिटिंग के दौरान आपने एक एक चीज़ जब लगानी है तो उसको एहतियात के साथ चेक भी करते जाना है कि ये कहीं जाम तो नहीं हो रहा। अगर जाम हो रहा तो चेक करें दोबारा, ठीक है ना, अगर ऐसे ही ना इसकी फिटिंग कर दें। तो ये इसका कैप लगाएंगे हम लोग। आप लोगों को दिखाने का बताने का मकसद यही होता है कि आप जो है ना मैकेनिकल रात बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना हालात ख़राब है। तो कहते ऐसे हैं कि जी आप जो चीज़ दे जाएँ फिर बता देंगे कितना खर्चा है, लेकिन फिर बंदे की जेब खाली कराते हैं। इससे इंशाल्लाह ऐसी वीडियो देख के आप घर बैठे जो है ना अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने दोबारा उसको चेक किया कि ये जाम तो नहीं है और ऐसे आपने बिल्कुल स्ट्रेट चीज़ लेनी है, उसके ऊपर आपने रेगमार के ऊपर इनको कार्बन को फेस कर लेना, ठीक है, बिल्कुल प्लेन कर देना सामने से। और फिर उसके बाद इसको एडजस्ट करके जो है ना आपने दोबारा इसके ऊपर कैप लगा देना दोनों साइड और फिर इनको टाइट भी कर देना है अच्छी तरह से। और उसके बाद इंशाल्लाह आपको चला के मैं दिखाता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है वाट्सअप टेक्निकल हब रिपेयरिंग एंड सर्विस के नाम से, तो प्लीज़ चैनल के ऊपर आएँ, इन्हें मेरी वीडियो को चेक करें और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो ये चेक करें जी, अभी इंशाल्लाह ये आपके सामने ये सारी फिटिंग इसका ब्लोअर भी वो दोबारा लगाएंगे इसके ऊपर। तो इसकी जो फिटिंग होती है वो बहुत एहतियात के साथ होती है क्योंकि ये प्लास्टिक का सामान होता है सारा, तो ना ही इसके ऊपर ज़्यादा जोर लगाना है और ना ही इसको लूज छोड़ना है, बिल्कुल दरमियाना सा जो है ना जोर लगता है इसके ऊपर। तो ये चेक करें जी।